अंग्रेज हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में 350-400 साल तक रहे। हम पर स्ट्रांगली रूल किया 200 साल तक। अब ये क्यों रूल कर पाए? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से स्टडी कर ली थी देश के बारे में, और फिर उन्होंने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल। तब जाके वो हम पर अपनी पकड़ जमा सके। बाद में हम आज़ाद हुए और पॉलिटिशियंस ने भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना शुरू किया। खैर, ये अलग बात है पॉलिटिशियंस की। अब ये मैं डिवाइड एंड रूल के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका एक कनेक्शन है एक वेब सीरीज से। वेलकम टू द सिनेमा माइंड। पिछले हफ्ते एमएक्स प्लेयर पर एक वेब सीरीज आई, नाम है आश्रम। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। बॉबी देओल, अदिति पोहनकर, अपेक्षा गोयनका, चंदन सन्याल रॉय, दर्शन सिंह, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें। 9 एपिसोड्स हैं और एक एवरेज 50 मिनट का तो एक एपिसोड है। अब इसकी स्टोरी के बारे में अगर कहूँ तो ये एक ढोंगी बाबा के बारे में है, और ये इंस्पायर्ड है ऐसे कुछ बाबाओं से जो आज बिहाइंड द बार्स है, जेल में है। उन पर इंस्पायर्ड होकर ये स्टोरीज, ये पूरी वेब सीरीज लिखी गई है। ये स्ट्रांगली हम फील कर सकते हैं। सीधे तरह से नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कंटेंट वही है। इसका जो पहला एपिसोड है वो बहुत विस्फोटक है और व्यूअर्स को, ऑडियंस को इस रेस्टलेस करने की ताकत है इसमें, बेचैन कर सकती है ये। क्योंकि इसमें जो इंसिडेंट्स यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं हुआ है इंडिया में, हिंदुस्तान में। सबसे स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट उन्होंने दिखाया है कि एक लो कास्ट का आदमी जिसकी शादी है, वो बारात में जा रहा है, घोड़ी पर बैठा है, और एक अपर कास्ट मोहल्ले से वो जाता है। अपर कास्ट के कुछ लोग उसे मारते पीटते हैं क्योंकि वो लोअर कास्ट है और वो घोड़ी पे कैसे बैठ सकता है। ये स्ट्रांगली दिखाया है। दूसरा एक इंसिडेंट उन्होंने डायलॉग के थ्रू बताया है कि एक लो कास्ट का आदमी जिसे मूछें रखनी है, घनी मूछें, तलवार टाइप रखनी है, लेकिन वो लो कास्ट का इसलिए वो रख नहीं पाया, तो उसके लिए उसको पीटा गया। ऐसे 2 इंसिडेंट्स उन्होंने स्ट्रांगली एक तो दिखाया है विजुअली और एक बताया है। अब ये क्यों दिखाया होगा, इसका इस बाबा से, बाबा निराला से क्या कनेक्शन है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि डिवाइड एंड रूल। तो जब ये इंसिडेंट होता है कि ये एक घोड़ी पे जा रहा है, ये लो कास्ट का आदमी जिसकी शादी है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, उसको मारा पीटा जाता है। बाद में और एक बंदा है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको लेकर वो हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन साथ ही में पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करते हैं। उस एफआईआर को लेकर फिर घमासान होता है। डॉक्टर को, जो ट्रीटमेंट करने वाला है, उसको एब्डक्ट किया जाता है, और वहीं पे एंट्री होती है बाबा निराला की। अब बाबा निराला ने इस इंसिडेंट का फायदा इस तरह से उठाया कि एक हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका फायदा इस बाबा निराला ने उठाया। उन्होंने साइड ले ली। मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो सच में अन्याय है लो कास्ट के लोगों के साथ, जिस तरह से उन्होंने दिखाया, तो उनकी साइड लेते। अब ये लो कास्ट के लोग जो हैं वो भी देवता मानने लगे, उसे गुरु मानने लगे। तो ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है। अब ये हाई कास्ट के लोगों को और लो कास्ट के लोगों को साथ में आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस राक्षस को, ये कास्टिज्म के राक्षस को साथ में आकर इसको खत्म करना है। लेकिन नहीं, इसका फायदा किसने उठाया? एक ढोंगे बाबा ने। तो उन्होंने इस तरह से दिखाया कि ये लोग किस तरह से अपने पैर जमाते हैं सोसाइटी में, किस तरह से उनका एजेंडा होता है। अब ये चीज़ें तो पॉलिटिशियंस करते हैं, अब ढोंगी बाबा भी करने लगे। लेकिन बाबाओं का पॉलिटिकल कनेक्शन भी किस तरह से, वो भी रिवील किया गया है। इस तरह से शुरुआत होती है। पहला एपिसोड विस्फोटक है। बाकी के जितने भी एपिसोड्स हैं वो थोड़े माइल्ड होते जाते हैं, 1-2 एपिसोड स्लो भी हैं, लेकिन पहला एपिसोड बिंज वर्दी बनाता है। मैं अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अगर नज़रअंदाज कर दूं, कुछ जगहों पर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर थोड़ी वीक लगती है ये वेब सीरीज। स्क्रिप्ट के मामले में तगड़ी है, परफॉर्मेंसेस के मामले में भी सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। अदिति पोहन का, पम्मी का रोल जिसने किया है, एक मेन रोल है, उसको दिया गया है। तो आई थिंक वो मराठी एक्ट्रेस है, लेकिन जिस तरह से उसने हरियाणवी एक्सेंट पकड़ी है, मुझे दंगल फिल्म की गीता बबीता की याद आई। इस तरह से उसने वो ऑथेंटिक लगती है वो एक्सेंट, इस तरह से उसने पकड़ा है उस एक्सेंट को। बाकी लोग जितने भी हैं उन्होंने भी जो रोल उन्हें मिला है वो भी अच्छा किया है। स्पेशली अगर बॉबी देओल के बारे में बताएं
तो उसके दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक वो जब अपने आप को बाबा बनाकर कैरी करता है, एकदम शांत चेहरा, शांत बोली, और हर एक जो डायलॉग्स निकलते हैं वो सच में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु के मुंह से जिस तरह से डायलॉग्स निकलेंगे, जिस तरह से वो बातें करेंगे, उस तरह से वो बातें करता है। लेकिन वो अंदर से डरा हुआ है, तो उसका डरा हुआ चेहरा अलग हमें देखने को मिलता है। वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक डार्क साइड और एक दूसरी एक साइड जो सोसाइटी को दिखानी होती है, वो दोनों दिखाने की कोशिश करती है। और जो चेहरा सोसाइटी को देखने को मिलता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये उस तक जान पहुंचना नामुमकिन हो जाता है लोगों के लिए। और ये ब्लाइंड फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, लोग कैसे एक आदमी को एकदम से बड़ा बना देते हैं। आज इतना बड़ा बना देते हैं कि उसके आश्रम में उसने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना रखा है, पूरी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी जो गवर्नमेंट आपको शायद प्रोवाइड नहीं कर सकेगी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन और बिकॉज ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेजेस। जैसे कि वहाँ पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, नौकरियाँ चाहिए तो नौकरियाँ मिलेंगी, स्पोर्ट्स, जो चीज़ आप गवर्नमेंट से मांगोगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे मुफ्त में अवेलेबल है। अब बात हमने ये सुनी है कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। देयर आर नो सच थिंग्स कॉल्ड फ्री लंच, ये हमने सुना है। मतलब जो भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसका कहीं ना कहीं तो हमें भुगतान करना पड़ता है। उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, उसके मार्ग अलग हो सकते हैं कि इस तरह से हमें भुगतान करना पड़ेगा, पैसों से या फिर किसी और चीज़ से। लेकिन उस आश्रम में हमें सब कुछ फ्री में मिलता है। अब ये समझने वाली बात है, लेकिन इन सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल ही नहीं आता कि हमें ये सारी चीज़ें फ्री में क्यों मिलती हैं। मतलब इस तरह से वो ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं उस आश्रम में जाने के बाद कि वो ये सारी चीज़ें फ्री में लेकर पता नहीं कौन सी चीज़ उस आश्रम को दे रखा है उन्होंने। ये आगे आगे जाकर हमें पता चलता है। अब जो औरतें जिन्हें ये सब कुछ समझ में आया है, वो बस अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, आंखों से वो हमें दिखा दे कि ये यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नीचे तहखाना है, वो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, वहाँ पे औरतों को रखा गया है। अब क्यों रखा गया है ये तो बात पूरी तरह से ओपन है। कुछ विस्फोटक चीज़ें उन्होंने बीच बीच में दिखाई है जिससे सोचने पर मजबूर होती है ऑडियंस। तो ये वेब सीरीज इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कहीं ब्लाइंड तो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी गुरु को ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ों में तो नहीं फंस रहे हैं जहाँ इथिकली और मॉरली नहीं फंसना चाहिए। इसके लिए ये बनाई गई है। और दूसरी बात, ये कोई हिंदू फोबिक या किसी भी रिलीजन से ये कोई रिलेटेड नहीं, ये एक सोशल मुद्दा है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। स्पेशली जो लोग अपने आप को बाबा बताते हैं, वो उनका खुद का कोई रिलीजन से वास्ता नहीं होता, वो बस सोसाइटी के कन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करते हैं और अपना पैर जमाते हैं। फिर इनका पॉलिटिकल कनेक्शन किस तरह से होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्हें सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस करना होता है तो वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनका इन्फ्लुएंस यूथ पर है या फिर अलग अलग सेक्शंस पर है, उनको पकड़ लेते हैं। जैसे अब एक इंसिडेंट ऐसा है कि एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर है, वो जो ड्रग्स एडिक्ट है, तो उसका इन्फ्लुएंस यूथ पर है, तो वो उससे शरण में लाते हैं, उसका वीक पॉइंट ड्रग्स का डरा कर उसको कि तुझे एक्सपोज करेंगे क्योंकि तू ड्रग्स देता है। तो जिस तरह से वो शरण में लेते हैं, अब वो सिंगर कब्जे में आया तो उसको फॉलो करने वाले लोग भी कब्जे में आए। इस तरह से सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस डालने वाले लोग होंगे उन्हें साम दाम दंड भेद इसका इस्तेमाल करके शरण में लाया जाएगा और इस तरह से पूरी सोसाइटी पर अपना कब्जा किया जाएगा। इस तरह से दिखाया है और वो पूरी मोडस ऑपरेंडी या जिस तरह से वो सिस्टम चलती है वो सच में बिंज वर्दी है, देखने लायक है। कुछ जगहों पर मैंने जैसे बताया रेसलेस कर सकती है, लेकिन ये सोसाइटी का हिस्सा है, ये न्यूज़ में आ चुकी है। जो मैंने बातें बताई हैं ये न्यूज़ में आ चुकी है, तो जो है वो है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी बिंज वर्दी है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम बाजू में रखेंगे, फिर भी इसकी स्टोरी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन है। चलिए यहीं पे रुकता हूँ। नमस्ते।